से व्यक्ति गुम था। बाकी हमको सोमवार को पता चला, इसका परिवार से हमको साले से फोन आया कि इससे बात है भाई से विक्रम जी आए नहीं है। तो मैं बोला क्या बात है, तो हम ड्यूटी आवर में थे, तो ड्यूटी आवर आने के बाद में फिर हम छुट्टी के बाद में फिर आए, इसका रूम पर आया। तो आने के बाद में पता किए तो ऐसे बात है, तब चलो गुमशुदा का इसको लिखा जाएगा रिपोर्ट थाना में। डुंडरा थाना में जाकर रिपोर्ट लिखाए। लिखाने के बाद में 3-4 दिन तक कार्रवाई हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। लड़का जो कुछ 2 दिन के बाद में फिर कुछ सुराग मिला कि नहीं, एक बगल लड़का ने इसके क्राइम कर दिया। इस लड़का को पकड़ के हम लोग थाने हवाले कर दिए। हवाले करने के बाद में फिर 1 दिन समय बीत गया, नहीं किया। फिर ऊपर से कार्रवाई करने के बाद में तो एसओ साहब ने कार्रवाई किया। कार्रवाई करवाने के बाद में फिर एक FIR लिखा गया। कल रात 9 बजे के लमसम झांसा के मैदान में गड़ी हुई थी। गड़ने के बाद में खोदा गया, मोहब्बतपुर गांव था, इसके गड़ा हुआ था, बॉडी यहाँ से निकाला गया। मृतक का क्या नाम है? विक्रम कुमार सिंह। क्या काम करते थे? वो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। कहाँ पर? 122 नंबर सीमांग स्टोर, फेस 1 में। कंपनी वाला भी कुछ नहीं कर दिया। प्रशासन से क्या? तो हम लोग गुहार लगा रहे थे कि कार्रवाई करो भाई, हमको आदमी चाहिए, क्या है नहीं है बताए, वो हमको आदमी जिंदा मुद्दा जो भी हो हमको चाहिए, आदमी चाहिए। बाकी प्रशासन ने अपना कार्रवाई कर रहे थे। बाकी कल कोर्ट में जो लड़के को हाजिर किया गया तो क्राइम ब्रांच के हवाले करने के बाद में फिर हमको डेड बॉडी का फोन आया थाने से कि आपका डेड बॉडी मिल गया, आप आइए थाना आइए। थाना जाने के बाद में हमको यहाँ से लगता है किसी से कोई इनकी दुश्मनी या कोई रंजिश थी? दुश्मनी, रूम वाला बगल से दुश्मनी था। इसको दुश्मनी नहीं था, वो उसका हेल मेल था, क्या था वही उठाया इसको। ड्यूटी आवर छुट्टी होने के बाद में रास्ते से उठा लिया है। कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था। बाकी इसका फैमिली शिफ्ट से कुछ दिक्कत था, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम के कारण इसको लड़के को कुछ मानसिक तनाव हुआ। तो बोला कि भाई से तू ऐसे क्यों करते हो, तो क्या बात हुआ, तो फिर इसको कोई उपाय नहीं है। परिवार के साथ ही रहते थे? हाँ, परिवार साथ रहते। 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। तो मम्मी पापा भी? मम्मी पापा यहाँ नहीं है, मम्मी इसका है, घर पे है, पापा नहीं है। मृतक हमारे गांव के हैं, हमारे चाचा लगते हैं। ये 9 बजे शनिवार को 9 बजे कंपनी से निकले हैं। 9 बजे निकलने के बाद एक घर नहीं पहुंचे, रास्ते में से अफवाह हो गए। और जब हम लोग का सोमवार को पता चला कि भैया ये बंदा अफवाह हो गया है, तो सोमवार को हम लोग थाने पहुंचे। वहाँ कंप्लेन लिखाए। कौन से थाने पहुंचे थे? डुंडाहेड़ा थाने, उद्योग विहार थाने पहुंचे। कंप्लेन लिखाए। कंप्लेन लिखाने के बाद वो SHO शिवचरण सर, उन्होंने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद उन्होंने बोले कि इनका बीवी से पूछो, यही जानती है कि ये बंदा कहाँ है। उनका बीवी से पूछा गया, वो कुछ नहीं बताए, लेकिन जानती थी उसका बीवी कि ये बंदा कहाँ है। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग, उनका वाइफ ने नहीं बताया, पता नहीं क्या था नहीं था, वो तो वाइफ जानेगी। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर उसका वाइफ बताई कि भैया वो नीचे के एक लड़का रहता है, उससे पूछो कि जो वो बंदा, वही बंदा हमारा पति को अफवाह किया है। रो रो के उसका वाइफ बताने लगी। तो उस बंदा को हम लोग पकड़ के थाने पे लाए। उस बंदा को थाने पे लाने के बाद थाने वाला ने उसको पूछा जो भी करा, फिर हमको कुछ नहीं पता चला। हम लोग ऐसे ही डेली थाने जाते हैं। वो बंदा कहाँ के रहने वो बंदा, वो रविंदर नाम है उसका, मेरठ का, कि कहाँ का बताता है, रहने वाला है, हम लोग तो जानते नहीं है उसको। मृतक के साथ उसकी दोस्ती? मृतक के साथ बगल में ही रूम था और उसको दोस्ती थी। और मृतक ने उसको बोला कि भाई देख तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। उसके बाद मृतक को उसने शनिवार को उठा ही लिया। और उठाने के बाद कहाँ ले गया, मार दिया उसको। मारने के बाद कल रात में 3 बजे हम लोग का बॉडी मिला है। फोन आया थाने से कि भाई बॉडी तुम्हारा यहाँ, थाने वाला बोला मिल गया है, चलो। कितने दिन बाद बॉडी मिली है? भाई शनिवार से लेके बॉडी मिली है शुक्रवार को, 6 दिन बाद बॉडी मिली है। भाई हमको यही चाहिए कि जो बंदा उस केस में शामिल है, सारा बंदा सामने आना चाहिए कि कौन कौन बंदा। है कितने और बंदे इसमें 4-5 बंदे और लगे हुए हैं। अकेला कोई एक बंदा को नहीं मार देगा। जो बंदा मारा है वो सामने आना चाहिए कि हाँ ये बंदा मारा है। और वो भी आसपास की है या कहीं आसपास के, कहाँ का है वो तो बाहर की है, कहाँ का है वो तो पुलिस, वही जो पकड़ाया वही ना बताएगा कि भैया ये बंदा शामिल था। रविंदर ही बताएगा साहब। क्या? इसकी शादी हो रखी है? हाँ, इसकी शादी हो रखे हैं, इसके 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की एक है। और ये मृतक छोटे छोटे हैं। और ये मृतक जो है वो स्पोर्ट लाइन में ठेकेदारी का काम करता है। और ये 122 नंबर में कंपनी वाला भी कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई यहाँ से निकला बंदा वहां तक गया, कहाँ गया नहीं गया, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था। ये तो 122 उद्योग विहार में काम करता था और बॉडी मिली है मोहम्मदपुर। बॉडी मिली है मोहम्मदपुर। मेरे को शक सर,
मेरे को शक, वो जो लड़का वो पकड़ा गया है रविंदर नाम का, उसी पे शक है। उसी ने बताया कि वहाँ हम लोग मार के गाड़े हैं बॉडी को ही हमारे जब उसको पुलिस वाला ने इजाजत में लिया, क्या किया तो पुलिस वाला को वही लड़का बताया कि बॉडी वहाँ पे हमने गाड़ दी है। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? पुलिस प्रशासन से मेरा यही अपील है कि मेरा भाई तो मर गया, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए कि जो शामिल है, जब तक इंसाफ नहीं होगा तो ऐसे तो कांड होते रहेंगे, डेली हर दिन कांड होते रहेंगे। अभी एक बंदा पकड़ा, इसके अलावा आपको और किस पे शक है? हमको और किसी पे, देखिए वही लड़का बताएगा कि कौन कौन उसके साथ था। जो बंदा पकड़ाया वही न बताएगा कि हमारा ग्रुप में कौन कौन शामिल है। हमको क्या पता चलेगा? हम लोग तो अंधुन आदमी है, हम लोग तो पुलिस वाला के सहारा लेंगे कि सर ये हमको बंदा को इंसाफ चाहिए। लेकिन हम लोग का अब ऐसे क्राइम होते रहेंगे। एक हफ्ते हो गया, बंदा अफवाह हुआ शनिवार को, आज मिला है शनिवार को, एक हफ्ता पूरा हो गया। एक हफ्ता में आज बंदा मिला है, वो भी सेक्टर 37 मोहम्मदपुर में, तो प्रशासन ढीला है। जब बंदा 2 दिन पहले ही पकड़ा गया आपके पास, तो बंदा से आज कैसे वो बंदा का टाइट हुआ? प्रशासन तो बता दिया कि फलना जगह बॉडी गिरा हुआ है, उस दिन क्यों नहीं बताया था? ठीक है, हम लोग जब आपको पकड़ के बंदा को जाने की फलना बंदा साथ में है, उसको पकड़ के ला के आपके सामने कर दिए, तो उस बंदा से पूछना आपका काम है ना। नहीं तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम पूछ लेंगे उससे। नाम बताओ। सत्यनारायण कुमार। क्या लगते थे आपके? चाचा लगते थे। कहाँ मिले और कभी ये इतनी बड़ी वारदात का अंजाम? ये सेक्टर 37 में मेरे को मिले, मट्टी के अंदर गाड़ा हुआ था। ठीक है। कितने दिन हो गए थे? ये शनिवार को ये रात में अगवा हुआ था। आपको कैसे पता लगा? मैं गांव में था, मेरे को फोन गया था। ठीक है, मैं फिर गांव से यहाँ आया। तो क्या काम करते थे? ये स्पोर्ट लाइन में करते थे, कॉन्ट्रैक्टर। नहीं सर, क्या किसी के साथ पहले लड़ाई झगड़ा हो, कोई रंजिश हो पहले से? ऐसा तो नहीं था। मैं एक महिला के द्वारा उद्योग विहार पुलिस स्टेशन में उसके हस्बैंड के गुम होने के बारे में एक एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी, जिसकी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान महिला के द्वारा 3 दिन के बाद में दोबारा से एक शिकायत किसी व्यक्ति को बाई नेम कराते हुए रजिस्टर कराई गई। महिला के द्वारा एलिगेशन लगाए गए कि मार्च 2025 में उसका पति किसी काम से घर से कहीं बाहर गया होता। इसी दौरान उसके आसपास रहने वाला एक रविंदर नाम का व्यक्ति उसके घर में आया और जिसने उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए। इसके बाद उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और जिसके बाद उसको लगातार परेशान कर रहा था। उसके द्वारा ऐसा शक जाहिर किया गया कि इसी रविंदर के द्वारा इसके पति को गायब किया गया है। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान 1 तारीख को रविंदर को हिरासत में लेकर के इससे डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई। तो इसी दौरान इसने इस हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया था। पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश करके इसको 5 दिन की कस्टडी में लिया गया था और इसी दौरान इसके द्वारा जिस जगह पर इसने महिला के पति की हत्या के बाद में उसको दबा दिया था ज़मीन के नीचे, उस जगह की पहचान इसके द्वारा कराई गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस के द्वारा सबको इसकी शिनाख्त पर रिकवर किया गया है। तो लेटर ऑन इसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस घटना में शामिल रहे अन्य 2 इसके जो साथी थे उनको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। मुख्य जो आरोपी रविंदर, उसके साथ साथ पुलिस के द्वारा इस घटना में शामिल रहे मनीष और जो तीसरा जो आरोपी फरियाद, उसको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एक्यूज को अभी फिलहाल पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फर्दर से केस की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। हत्या का क्या कारण हुआ कुछ पता है? आरोपी ये अभी तक जो मृतक की पत्नी है उसके द्वारा आरोपी रविंदर के खिलाफ एक बलात्कार की एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। इसके अलावा जो रविंदर है, रविंदर के द्वारा इंटरोगेशन में बताया गया है कि महिला के साथ उसकी जानकारी थी, कुछ संबंध थे। पुलिस के द्वारा हर एंगल से केस की जांच की जा रही है। जिस भी व्यक्ति की इस केस में कोई संलिप्तता सामने आएगी, पुलिस उसको अरेस्ट करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग पूरी करेगी।